नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आपके समक्ष मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के प्रथम खंड सद्गुरु महिमा एवं आध्यात्मिक उद्बोधन से प्रस्तुत कर रहा हूँ एक भजन, और इस भजन का शीर्षक है बसो हर समय। यह भजन भगवान के प्रति संबोधन है। तो यह भजन भक्त की भावुक पुकार के रूप में वर्णित है। प्रस्तुत है मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। है अचंभा बड़ा पास ही पास में। है अचंभा बड़ा पास ही पास में। रह तुम्हें छोड़ जग को रिझाया करूं। है अचंभा बड़ा पास ही पास में। रह तुम्हें छोड़ जग को रिझाया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। भक्त का भाव है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप मेरे हृदय में हर क्षण बसते हो। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं आपको रिझाऊं कैसे, आपको प्रणाम कैसे करूं, आपकी वंदना कैसे करूं, आपको प्रसन्न कैसे करूं। और यह बहुत बड़ा अचंभा है कि आप मेरे पास ही पास रहते हो, पर मैं आपको छोड़कर संसार को बसा के रहता हूँ। संसार को मैंने अपने हृदय में बसाया हुआ है, पर आप वस्तुतः मेरे हृदय में बसते हो और मैं आपको छोड़कर संसार को बसाए हुए हूँ। यह मुझे बहुत बड़ा अचंभा लगता है कि आप मेरे पास होकर भी मुझे प्रकट दिखते नहीं। अगली पंक्तियाँ हैं। वेद शास्त्रों की महती सुनी घोषणा। ऐसा कोई स्थान ना जहाँ पे रहते न प्रभु। वेद शास्त्रों की महती सुनी घोषणा। ऐसा कोई स्थान ना जहाँ पे रहते न प्रभु। फिर भी रहता न इस बात का स्मरण। तुमको कैसे मैं प्रभु नित्य ध्याया करूं। फिर भी रहता न इस बात का स्मरण। तुमको कैसे मैं प्रभु नित्य ध्याया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। वेद और शास्त्रों की ऐसी महान घोषणा हमने सुनी है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हे प्रभु आपका वास ना हो। फिर भी मुझे इस बात का स्मरण नहीं रहता कि आप सब जगह हो। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे यह समझाएं कि मैं आपको नित्य किस प्रकार ध्याऊं, मैं आपका भजन किस प्रकार करूं, मैं आपको कैसे रिझाऊं, मैं कैसे आपका स्मरण करूं। अगली पंक्तियां हैं। बात नहीं ये कि पूजा न करूं आरती। बात नहीं ये कि पूजा न करूं आरती। किंतु मन सोचता प्रभु का अपमान है। किंतु मन सोचता प्रभु का अपमान है। सूर्य और चंद्र नक्षत्र हैं दीप जो। सूर्य और चंद्र नक्षत्र हैं दीप जो। ऐसी मैं ज्योति कैसे जगाया करूं। सूर्य और चंद्र नक्षत्र हैं दीप जो। ऐसी मैं ज्योति कैसे जगाया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय। समझ आता न कैसे रिझाया करूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा या मैं तुम्हारी आरती नहीं करता हूँ।
पर मेरा मन यह सोचता है कि यह तो आपका अपमान है। क्यों? क्योंकि आपने तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जैसे प्रदीप्त पिंडों का निर्माण किया है। मैं इतनी अच्छी ज्योति तो जला ही नहीं पाता आपके लिए। मैं ऐसी ज्योति आपके लिए कैसे जगाऊं? आपका स्मरण कैसे करूं? आपकी आराधना कैसे करूं? आपको कैसे रिझाऊं? यह बात मुझे समझ नहीं आती। हे ईश्वर, हे परमात्मन, आप मुझ पर कृपा करके मुझे यह विधि बतला दीजिए। अगली पंक्तियां हैं, तुम खिलाते पिलाते हो संसार को, जल में थल में व नभ में जो प्राणी रहें। तुम खिलाते पिलाते हो संसार को, जल में थल में व नभ में जो प्राणी रहें। समझ आता न क्या तुमको अर्पण करूं, समझ आता न क्या तुमको अर्पण करूं। भोग तुमको मैं कैसे खिलाया करूं, भोग तुमको मैं कैसे खिलाया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय, समझ आता न कैसे रिझाया करूं। तुम संसार को, संसार के जितने प्राणी हैं, जल में हो, थल में हो, नभ में हो, जितने भी प्राणी रहते हैं, उन सबको तुम खिलाते हो, पिलाते हो, उनका पालन पोषण करते हो। तो मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मैं आपको क्या अर्पण करूं, आपको भोग कैसे खिलाऊं, क्योंकि जो भोग मैं आपको बनाकर खिलाऊंगा भी, वह भी तो आपका ही बनाया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपकी उपासना, आपकी आराधना कैसे करूं, आपको कैसे रिझाऊं, कैसे आपकी वंदना करूं। इस भजन का जो अंतिम चरण है वह प्रस्तुत है। इन मनुष्यों ने तुमको रचा मूर्ति में, इन मनुष्यों ने तुमको रचा मूर्ति में, किंतु तन मूर्ति मानव की तुमने रची। इन मनुष्यों ने तुमको रचा मूर्ति में, किंतु तन मूर्ति मानव की तुमने रची। श्रेष्ठ है कौन सी मूर्ति बतला दो प्रभु, श्रेष्ठ है कौन सी मूर्ति बतला दो प्रभु। ध्यान जिसमें नारायण टिकाया करूं, श्रेष्ठ है कौन सी मूर्ति बतला दो प्रभु। ध्यान जिसमें नारायण टिकाया करूं। मेरे हृदय में प्रभु तुम बसो हर समय, समझ आता न कैसे रिझाया करूं। इन मनुष्यों ने तुम्हें मूर्ति में रचा है, तुम्हारी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई हुई हैं, तुम्हारी तस्वीर बनाई हुई है, किंतु मानव की जो श्रेष्ठ मूर्ति है, शरीर रूपी मूर्ति, तन रूपी मूर्ति, ये तो तुमने ही बनाई है। तो मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं कौन सी मूर्ति को श्रेष्ठ मानूं, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मूर्ति को मैं श्रेष्ठ मानूं या आप ईश्वर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति को मैं श्रेष्ठ मानूं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपकी किस मूर्ति पर ध्यान लगाऊं, मनुष्य के द्वारा बनी हुई मूर्ति पर ध्यान लगाऊं अथवा मैं आपकी कल्पना करके आपके निराकार की मूर्ति को, आप निराकार की मूर्ति को साकार रूप में कल्पित करके उस पर ध्यान लगाऊं। हे परमात्मन, हे भगवान, यह मुझे समझ नहीं आता। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं आपकी आराधना, आपकी उपासना कैसे करूं, आपकी वंदना कैसे करूं, आपको प्रणाम कैसे करूं, आपको रिझाऊं कैसे। कृपा कर आप मुझे यह बतला दीजिए। इस भजन में जो उपासक भक्त है, जो भावुक भक्त है, वह परमात्मा के प्रति अपने समर्पण भाव की अभिव्यक्ति की अशक्तता का वर्णन कर रहा है। आशा है यह भजन आपको रुचिकर लगा होगा। अगली श्रृंखला में पुनः अगले भजन के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।